अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे को दूध पिलाना। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, और माएँ दूध पिलाएँ अपने बच्चे को पूरे 2 बरस यानी कि 2 साल, उसके लिए जो दूध की मुद्दत पूरी करनी चाहिए। मसला लड़की हो या लड़का, दोनों को 2 साल तक दूध पिलाया जाए। माँ बाप चाहें तो 2 साल से पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं, मगर 2 साल के बाद पिलाना मना है। हदीस हज़रत अबू उमामा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबे मेराज मैंने कुछ औरतें ऐसी देखी जिनके पिस्तान लटके हुए और सर झुके हुए थे। उनके पिस्तानों में सांप डस रहे थे। जिब्रील अमीन ने बताया, या रसूल अल्लाह, ये वे औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। आज की औरत इस हदीस से इबरत हासिल करे, जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती बल्कि गाय भैंस डिब्बे का दूध पिलाती हैं। उनका ख्याल है कि बच्चे को दूध पिलाने से औरत का हुस्न और उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है, जबकि ये ख्याल सरासर बातिल है। हकीकत ये है कि बच्चे को दूध पिलाना सिर्फ़ बच्चे ही के लिए मुफीद नहीं बल्कि खुद माँ के लिए भी मुफीद है। दूध पिलाने से न औरत में किसी किस्म की कोई कमज़ोरी आती है और ना ही उसके हुस्न व जमाल पर कोई फ़र्क पड़ता है। जो माएँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वे अक्सर छाती के मर्ज़ों और दीगर जिल्दी बीमारियों से मुब्तला हो सकती हैं। औरत के लिए बच्चे को दूध पिलाना जिस्मानी और दीनी दोनों एतबार से फ़ायदेमंद है, बल्कि औरत दूध पिलाकर बहुत बड़े सवाब अज़ीम की मुस्तहिक बनती है। हदीस उम्मुल मोमिना हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और जब बच्चा माँ के पिस्तान से दूध की चुस्कियाँ लेता है तो हर चुस्की के बदले उस औरत को एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। जब औरत अपने बच्चे को दूध छुड़ाती है तो आसमान से निदा आती है कि ए नेक खातून, तेरी पिछली ज़िंदगी से के सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए, अब तू नए सिरे से ज़िंदगी बसर कर। मसला माँ की रज़ामंदी के बग़ैर बच्चे की परवरिश किसी से नहीं करानी चाहिए, क्योंकि माँ का हक़ है। हाँ, जब माँ का दूध ना हो या हो मगर नुकसान दे, या माँ किसी वजह से आजिज़ है या बच्चा खुद नहीं पीता, तो ऐसी सूरत में बच्चे को दाई को दिया जाए या गाय भैंस डिब्बे वगैरह के दूध से परवरिश की जाए। हकीम की तहकीक के मुताबिक माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। माँ का दूध पीने से बच्चे को बीमारी कम पैदा होती है। मुस्तहिद शाहिद है कि जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं वे ज़्यादा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। इसके बरखिलाफ़ जो बच्चे अपनी माँ के दूध से महरूम रहते हैं वे कमज़ोर होते हैं और मुख्तलिफ़ अमराज़ में मुब्तला रहते हैं। हिकायत हज़रत शेख इब्ने मोहम्मद जुवैनी रदी अल्लाह अन्हु अपने घर में आए तो देखा उनके बेटे इमाम अबू मुआली को कोई दूसरी औरत दूध पिला रही है। आपने उससे बच्चे को छीन लिया और बच्चे के मुंह से उंगली डालकर तमाम दूध उल्टी करा दिया और फरमाया, अच्छे दूध से शराफत पैदा होती है और जाकनी में आसानी। जब इमाम अब्बुल मुआली रदी अल्लाह अन्हु जवान हुए तो बहुत बड़े आलिम बने, लेकिन कभी कभी आप मुनाजिरे में तंग दिल हो जाते थे और फरमाते थे कि शायद उसी दूध का असर है मेरे बेटे में रह गया जिसका ये नतीजा है।
تو ماں کا دودھ بچے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں تو دیکھیے دودھ پلانا ثواب بھی ہے، اور کہ جب ماں دودھ پلاتی ہے تو کتنے بڑے ثواب کی مستحق ہو جاتی ہے، اور جب چھڑاتی ہے دودھ، جب اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے پلانے کی تو وہ ایک دم گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی بچے چھوٹے ہیں تو ڈبے وغیرہ کا دودھ نہ پلا کر اپنا دودھ پلائیں مائیں، جس سے کہ وہ ثواب کی بھی مستحق بن جائیں اور ان کے لیے آسانیاں ہوں کہ کوئی بیماری میں مبتلا نہ ہو. تو اپنے آس پاس رکھیں، لوگوں کا خیال، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو چاہتے ہیں آپ سے اجازت. جزاک اللہ خیر.